महाकुंभ के दौरान संगम के आसपास कई महिलाएं अचानक गायब होने लगीं। ये महिलाएं मेले में पूजा करने या स्नान करने आई थीं। हर दिन कोई न कोई खबर आती कि एक और महिला लापता हो गई। लोग डरे हुए थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। इस बीच एक अघोरी नागा, जिसे लोग महंत अघोरा अंध के नाम से जानते थे, सबसे ज्यादा चर्चा में थे। उनकी मौजूदगी रहस्यमयी थी। वो हमेशा गंगा किनारे तपस्या में लगे रहते थे। उनकी आंखें अजीब सी गहराई लिए थीं, जो किसी के दिल में डर पैदा कर सकती थीं। एक दिन कुछ श्रद्धालुओं ने अघोरा अंध से एक महिला, वो महिला डरी हुई लग रही थी और साधु के पीछे पीछे चल रही थी। लोगों ने ये देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। साधु बाबा ने उस महिला को पकड़ रखा था और इसी वजह से महिलाओं के गायब होने की बातें हो रही थीं। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। जब भीड़ ने अघोरा अंदाज में सवाल किए, तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह महिला मेरे पास खुद आई है। मैं इसे किसी गलत इरादे से अपने साथ नहीं लाया। इसे मुझसे मदद चाहिए थी। लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। तभी वह महिला रोने लगी और बोली, साधु बाबा सच कह रहे हैं, मैं खुद इनके पास मदद के लिए आई थी। मेरी बहन भी गायब हो गई थी और बाबा ने कहा कि वो उसकी मदद करेंगे। ये सुनकर लोग और भी उलझन में पड़ गए। बाबा ने आगे बताया कि ये गायब होने की घटनाएं सामान्य नहीं है। इनका संबंध इस कुंभ से जुड़ी एक पुरानी कहानी से है। ये संगम सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, बल्कि इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। जो लोग गायब हो रहे हैं, वो इस संगम की बलि बन रहे हैं। लोग हैरान हो गए, बलि? इसका मतलब क्या है? बाबा ने एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि सदियों पहले यहाँ एक राक्षसी ने तपस्या की थी। उसे वरदान मिला था कि वो संगम के पानी से अपनी शक्ति बढ़ा सकती है, लेकिन उस शक्ति को बनाए रखने के लिए उसे हर बार कुछ निर्दोष आत्माओं की बलि देनी पड़ती थी। उस समय ऋषियों ने उसे हराकर इस संगम में बंद कर दिया था, लेकिन हर बार कुंभ मेले के दौरान उसकी शक्ति जाग जाती है। यही वजह है कि यहाँ से महिलाएं गायब हो रही है। अघोरा अंध ने जैसे ही पुरानी कहानी सुनाई, लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा एक साथ उमड़ने लगे। राक्षसी का संगम के साथ संबंध और उसके जागने की संभावना ने मेले के माहौल को और भी भयानक बना दिया। लोग फुसफुसा रहे थे, जबकि कुछ इसे संगम के पवित्र इतिहास से जोड़कर देख रहे थे। भीड़ में से एक व्यक्ति, जो कि एक विद्वान था, ब्राह्मण, आगे बढ़ा और अघोरा अंध से पूछा, बाबा, अगर ये सब सच है तो आपने अब तक हमें क्यों नहीं बताया? आपने इन महिलाओं को पहले ही क्यों नहीं बचाया? अघोरा अंध ने शांति से जवाब दिया, हर सच को बताने का एक सही समय होता है। मैंने इसे तब तक छुपाए रखा जब तक तुम सब इसके लिए तैयार नहीं हो गए थे। गायब हुई महिलाओं में से कई तो सुरक्षित लौट आई थीं, लेकिन उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उनमें से एक, माधवी, बार बार कह रही थी, मैंने उसे देखा था, वो मेरी आत्मा खींचने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे आग की लपटें। कमला ने बताया, मैं एक अंधेरी गुफा में थी, वहां अजीब सी गंध थी और चारों तरफ साया था। वो राक्षसी बार बार मेरे नाम पुकार रही थी। अघोरानंद ने कहा, ये संगम सिर्फ नदियों का मिलन नहीं है, ये अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई का मैदान भी है। राक्षसी का जागना सिर्फ एक चेतावनी है, हमें इसे हमेशा के लिए रोकना होगा। भीड़ में से एक युवा आदमी सूरज, जो कि एक साहसी और जिज्ञासु था, आगे बढ़ा और बोला, बाबा, अगर ये युद्ध है तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। अघोरानंद ने लोगों को संगम के पास एक प्राचीन गुफा के बारे में बताया, जहां राक्षसी को कैद किया गया था। वहां उन्होंने कहा कि यही गुफा इसका केंद्र है, हमें वहां जाना होगा, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होगी। सूरज, माधवी और कुछ और साहसी लोग बाबा के साथ जाने को तैयार हो गए। आगे बढ़ते हुए अघोरा अंध ने उन्हें प्राचीन कहानी के और भी गहरे रहस्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये राक्षसी सिर्फ बलि नहीं मांगती, बल्कि ये आत्माओं की ऊर्जा से अपनी शक्ति बढ़ाती है। जो महिलाएं वापस आए हैं, उन्होंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा खो दिया है। यही वजह है कि वे इतनी परेशान हैं। घने जंगलों और पत्थरों के बीच वे आखिरकार गुफा के द्वार पर पहुंच गए। प्रवेश द्वार पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे।
उन चिन्हों को देखकर माधवी के शरीर में अजीब सी झंझनाहट होने लगी। उसने कांपते हुए कहा, यह वही जगह है जो मैंने अपने सपनों में देखी थी। सूरज ने अपने हाथ में मशाल ली और कहा, चलो इसे खत्म करते हैं। गुफा के अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जिनमें राक्षसों की कहानियां और उनके बलिदान की बातें उकेरी गई थीं। अचानक गुफा के भीतर से एक हल्की आवाज आई, जो जैसे कोई रो रहा हो। माधवी ने कहा, यह वही आवाज है जो मैंने सुनी थी। अघोरा ने गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गुफा के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। वो रोशनी किसी अदृश्य शक्ति की ओर इशारा कर रही थी। अघोरा ने कहा, ये शक्ति हमें गुफा के बीच तक ले जाएगी, लेकिन याद रखना, ये राक्षसी अपनी शक्ति को बचाने के लिए हम पर हमला कर सकती है। जब वे गुफा के गहरे हिस्से में पहुंचे, अचानक एक जोरदार गर्जना हुई और गुफा की छत से काले साए गिरने लगे। ये साए ऐसे थे जैसे कोई जीवित प्राणी हो, जो सबको डराने की कोशिश कर रहा हो। सूरज ने अपने साहस का परिचय देते हुए उन सायों से लड़ने की कोशिश की। त्रिशूल से उन सायों को खत्म करना शुरू किया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब वो गुफा के बीच पहुंचे, तो उन्होंने एक बड़ा चबूतरा देखा। उस चबूतरे पर एक औरत की आकृति बनी हुई थी, जो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी में बड़ी क्रूरता थी। अघोरा अंध ने कहा, ये राक्षसी की आत्मा का प्रतीक है, हमें इसे खत्म करना होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। अभी उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। गुफा के अंदर और भी गहरे रहस्य छिपे हुए थे। वो चबूतरा सिर्फ एक संकेत था, असली खतरा अभी भी उनके सामने था। गुफा के अंदर चबूतरे पर बैठी राक्षसी की मूर्ति के सामने अघोरा और उनके साथी थे। लोगों ने चारों ओर गहरा सन्नाटा महसूस किया। मूर्ति के चारों तरफ काले धुएं की एक रहस्यमय परत थी, जैसे वो जीवित हो। माधवी ने धीमी आवाज में कहा, यह वही है जिसने मेरे सपनों में मुझे डराया था। उसकी आंखों में वही आग है। अघोरा ने त्रिशूल को अपने सामने रखा और कहा, यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये राक्षसी की जागती हुई शक्ति का प्रतीक है। इसे नष्ट करना हमारी पहली परीक्षा है, लेकिन याद रखना, ये तो बस शुरुआत है। जैसे ही अघोरा ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया, चबूतरे पर बैठी मूर्ति में हलचल होने लगी और मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी और पूरी गुफा की दीवारें गरजने लगीं। जो आकृतियां दीवारों पर बनी थीं, वो जैसे जिंदा हो गईं। सूरज ने अपनी मशाल उठाई और कहा, ये मूर्ति जाग रही है, हमें इसे जल्दी खत्म करना होगा। मूर्ति के चारों ओर घूमते काले धुएं ने एक विशाल आकृति का रूप ले लिया, जो गुफा में आए लोगों पर हमला करने लगी। सूरज और बाकी लोग डर गए, लेकिन अघोरा नंद ने कहा, डरो मत, ये सिर्फ एक भ्रम है। इसकी ताकत हमारी कमजोरी से ही बढ़ती है। उन्होंने अपने त्रिशूल से धुएं पर वार किया और मंत्रों के प्रभाव से धुआं धीरे धीरे कम होने लगा। मूर्ति को नष्ट कर दिया। करने के बाद अघोरा अंध ने कहा, ये तो बस शुरुआत है। असली राक्षसी गुफा के सबसे गहरे हिस्से में है। वहां पहुंचने के लिए हमें अपनी आस्था और साहस की जरूरत पड़ेगी। गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए उन्हें कई और मुश्किलें आईं। कभी दीवारें अपने आप बंद हो जाती, तो कभी गुफा के फर्श से आग की लपटें उठने लगतीं। गुफा के आखिरी हिस्से में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक विशाल सिंहासन पर राक्षसी का असली रूप बैठा हुआ था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके बाल हवा में लहराते हुए काले बादलों की तरह लग रहे थे। उसने अघोरा अंध को देखकर हंसते हुए कहा, तुम मुझे रोकने आए हो, ये तो नामुमकिन है। मैं इस संगम की ताकत हूं, कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। अघोरा ने शांत आवाज में कहा, संगम की ताकत सिर्फ पवित्रता में है, तुम्हारी बुराई में नहीं। तुम्हें इस जमीन से हमेशा के लिए मिटाना होगा। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से मंत्रों का जाप करना शुरू किया। राक्षसी ने गुफा को हिलाना शुरू कर दिया। पत्थर गिरने लगे और गुफा की दीवारें टूटने लगीं। अघोरा ने अपने त्रिशूल को राक्षसी की तरफ फेंका। त्रिशूल ने राक्षसी को छेद दिया और वो जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन इस प्रक्रिया में गुफा की ऊर्जा इतनी बढ़ गई। अघोरा को अपनी आत्मा का बलिदान देना पड़ा। जैसे ही राक्षसी खत्म हुई, गुफा में अंधेरा छा गया।
लेकिन अघोरा का शरीर अब निर्जीव हो चुका था। सूरज और माधवी ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो जा चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे। माधवी बोली, उन्होंने अपनी जान देकर हमें बचाया, उनकी ये कुर्बानी हम कभी नहीं भूलेंगे। राक्षसी के खत्म होने के बाद गुफा धीरे धीरे गायब होने लगी। सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। संगम का पानी अब पहले से ज्यादा शांत और पवित्र लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने खुद अपने घाव भर लिए हों। महाकुंभ के अंत में लोग संगम पर इकट्ठा हुए। सब लोगों ने अघोरा अंध को श्रद्धांजलि दी। सूरज ने कहा, यह सिर्फ एक साधु की कुर्बानी नहीं थी, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष की जीत थी। अघोरा अंध के बलिदान के बाद गुफा हमेशा के लिए गायब हो गई, लेकिन संगम के पवित्र जल में अजीब सी हलचल होने लगी। सूरज और माधवी, जो इस पूरी घटना के गवाह थे, अब शांत नहीं बैठ सकते थे। संगम के तट पर खड़े होकर माधवी ने महसूस किया कि गंगा का प्रवाह धीमा हो रहा था और उसमें एक अदृश्य शक्ति का असर बाकी था। सूरज ने कहा, राक्षसी खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बाबा ने कहा था कि बुराई हर युग में नए रूप में आती है, हमें सतर्क रहना होगा। गायब हुई महिलाओं की मानसिक स्थिति धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी अजीब सपने देख रही थीं। एक महिला, शांभवी, ने बताया कि उसने सपने में एक और गुफा देखी, जहां एक और शक्ति छिपी हुई थी। वो शक्ति बाबा के बलिदान के बावजूद जागने की कोशिश कर रही थी। सूरज ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। उसने महसूस किया कि बाबा का जो बलिदान था, वो कोई स्थायी समाधान नहीं था। संगम में कुछ और छिपा हुआ था। सूरज और माधवी ने स्थानीय विद्वानों और साधुओं से मिलकर संगम के आसपास की पौराणिक कथाओं पर चर्चा की। उन्होंने जानकारी जुटाई और पाया कि संगम के पास कई गुफाएं थीं, जिनमें से कुछ अभी तक खोजी नहीं गई थीं। एक साधु ने कहा, संगम का जल सिर्फ नदियों का मिलन नहीं है, ये आत्माओं और शक्तियों का भी मिलन स्थल है। यहाँ अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सूरज और माधवी ने एक छोटी सी टीम बनाई और गंगा के अंदर छिपी दूसरी गुफा की खोज शुरू की। इस बार उनके साथ एक युवा पत्रकार रवि भी था, जो इस पूरी घटना को समझना चाहता था। गंगा में गहराई में उतरने पर उन्हें एक प्राचीन दरवाजा मिला, जो जलीय पौधों और पत्थरों से ढका हुआ था। माधवी ने कांपते हुए, ये वही दरवाजा है जो मैंने अपने सपने में देखा था। जब दरवाजे के अंदर गए तो हमें एक बहुत बड़ी गुफा मिली, जो पहली गुफा से भी ज्यादा डरावनी थी। गुफा के अंदर अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। रवि ने अपने कैमरे से गुफा की दीवारों पर बनी आकृतियों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। दीवारों पर बनी कहानियों से पता चला कि ये गुफा राक्षसी की बहन महाकालिका की थी। महाकालिका वो शक्ति थी जिसे राक्षसी के बाद जागने का आदेश दिया गया था। जैसे ही सूरज ने गुफा के बीच में रखे एक प्राचीन दीपक को जलाया, गुफा में अचानक अंधेरा छा गया। एक गूंजती हुई आवाज आए, तुमने मुझे जगाने की गलती की है, अब ये जमीन मेरी होगी। महाकालिका का रूप धीरे धीरे गुफा के अंदर उभरने लगा। वो राक्षसी से भी ज्यादा शक्तिशाली और भयानक थी। महाकालिका ने कहा, तुम इंसान मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं हो। तुमने मेरी बहन को हराया, लेकिन मुझे नहीं हरा पाओगे। सूरज ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम सिर्फ डर फैला सकती हो। मंत्रों का जाप शुरू किया जो उन्होंने बाबा अघोरा से सीखा था। मां ने अपने अंदर छिपी शक्ति को महसूस किया। उसने कहा, महाकालिका, तुम केवल अंधकार हो, लेकिन संगम की पवित्रता एक प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा सकता है। उनके मंत्रों और विश्वास के प्रभाव से महाकालिका कमजोर होने लगी। अचानक संगम के जल से एक दिव्य प्रकाश निकला और गुफा में फैल गया। वह प्रकाश बाबा अघोरा अंध की आत्मा का प्रतीक था। उनकी आवाज गूंजने लगी, सच्चाई और पवित्रता को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये संगम हमेशा अच्छाई का प्रतीक रहेगा। महाकालिका उस दिव्य प्रकाश को सहन नहीं कर पाए और हमेशा के लिए समाप्त हो गई। महाकालिका के नष्ट होने के बाद गुफा धीरे धीरे शांत हो गई। सूरज, माधवी और रवि सुरक्षित बाहर निकल आए। संगम का जल अब पहले से भी अधिक चमकदार और पवित्र लग रहा था। लोगों ने बाबा अघोरा अंध और उनके बलिदान को याद करते हुए संगम पर दीप जलाए। माधवी
ने संगम के तट पर खड़े होकर कहा, ये केवल एक कहानी नहीं थी, यह अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष था। बाबा ने हमें सिखाया कि आस्था और साहस से हम किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। सूरज ने संगम के पास एक आश्रम बनाने का फैसला किया जहां लोगों को पवित्रता और सत्य की शिक्षा दी जा सके। वह बाबा अघोरा की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित हो गया। महाकुंभ के हर मेले में ये गाथा सुनाई जाने लगी, संगम का जल अब केवल पवित्र नहीं बल्कि एक प्रतीक बन गया अच्छाई, आस्था और बलिदान का। ये कहानी यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना हो, अच्छाई और सत्य हमेशा विजयी होते हैं। संगम